नमस्कार दोस्तों, एमपी पटवारी आपकी बारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और हाँ, वैनम एकेडमी में भी आपका स्वागत है। ये रीवा में है और बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें भी ऑफलाइन बैचेस चल रहे हैं, शुरुआत हो गई है, ठीक है ना। तो चलो आओ, आज सुपर 30, आज क्या है सुपर 30 बैच की आज क्या है, पहली क्लास है। और जैसा कि हमने वादा किया है, इस क्लास में क्या होगा, जैसा कि हमने बोला है, इस क्लास में हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। देखिए हैंड रिटन नोट्स है पूरी की पूरी, कॉपी पेस्ट वाला कोई काम नहीं है। तो जिन लोगों ने सुपर 30 बैच ज्वाइन किया है वो लोगों को तो ये मिल जाएंगी, और जिन लोगों ने सुपर 30 बैच ज्वाइन नहीं किया है वो व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर ज्वाइन कर ले सुपर 30 बैच, ठीक है ना। बढ़िया तरीके से टारगेटेड स्टडी चल रही है, ठीक है। तो चलो आओ, ये सब हो गया इन्फॉर्मेशन, कहां पीडीएफ मिलेगी कहां पीडीएफ नहीं मिलेगी, ठीक है ना। चलो आओ देखते हैं। बाकी लोग इधर देखो, आज हम किसका क्या टॉपिक था आज का, डेसिमल एंड फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है, आप लोगों ने कभी किसी संख्या को अगर P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा है तो वो हमें क्या कहलाती है, फ्रैक्शन कहलाती है, ठीक है ना। P हमारा क्या होता है, अंश होता है। P हमारा क्या होता है, अंश होता है। इंग्लिश में इसे हम क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर बोलते हैं, ठीक है ना। और Q हमारा क्या होता है, हर होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। और इसको समझ भी लेते हैं कि ये दोनों होते क्या क्या हैं, ठीक है ना, ये दोनों होते क्या क्या हैं। अगर मैं इसमें बात करूं तो इस फ्रैक्शन की एक कंडीशन होती है। पहली कंडीशन क्या होती है फ्रैक्शन की, कि Q डज नॉट इज इक्वल टू 0, यानी Q हमारा क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। चलो और इसको समझते हैं क्या है, ठीक है। मान लो ये हमारे पास क्या है, पिज्जा है, ठीक है ना। ये हमारे पास पिज्जा है, इसके हमने क्या कर दिया, 4 हिस्से कर दिए। ये देखो 1 2 3 4, और मैंने कहा आपको 1/4 हिस्सा इस पिज्जा का खाने को मिलेगा, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आई। तो मैं कहने क्या वाला हूं कि टोटल जो हिस्सा है हमारे पास कितना है, टोटल हिस्सा हमारे पास कितना है, 4 है। और मिलने कितना वाला है खाने के लिए, एक हिस्सा क्या होने वाला है, मिलने वाला है हमें खाने के लिए। तो इस फ्रैक्शन का कुछ यही मतलब होता है कि टोटल में से आपको कितना मिलने वाला है, या टोटल में से कितना दर्शाया गया है, वो हमारा क्या कहलाता है, फ्रैक्शन। अगर एक हिस्सा खाने के लिए मिलने वाला है और 4 हिस्सा टोटल था, तो बचा हुआ हिस्सा हमारा कितना हो जाएगा, 3 हिस्सा, यानी 3 हिस्सा हमारे पास क्या हुआ है, बचा हुआ है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। अगर क्लास अच्छी लग रही हो एकदम, डेसिमल फ्रैक्शन में जितने भी पॉसिबल पॉइंट हैं सारे मैं कवर करने वाला हूं, ध्यान से बने रहिए, ठीक है ना, एकदम ठीक है। फ्रैक्शन समझ में आया, 1/4 टोटल हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 हिस्से हैं। 4 हिस्से में से एक हिस्सा किसको खाने के लिए मिल गया, बचे कितने हिस्से, 3 हिस्से बचे। कुछ इसी तरह से मतलब होता है किसका, फ्रैक्शन का, ठीक है। चलो आओ अब आगे बात कर लेते हैं, फ्रैक्शन कितने तरह के होते हैं। फ्रैक्शन में थोड़ा सा और कुछ अच्छी बातें सीख लेते हैं, बढ़िया तरीके से एकदम टारगेटेड स्टडी करनी। कल की जूम मीटिंग में बहुत अच्छा रिस्पांस रहा आप लोगों का, बहुत अच्छे से बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए ये फ्रैक्शन की अगर मैं बात करूं, ठीक है, फ्रैक्शन की अगर मैं बात करूं, हिंदी में इसको क्या कहते हैं, भिन्न। क्या बोलते हैं, भिन्न। कितने तरह के होते हैं, और थोड़ा चार्ट बना के देख लेते हैं। पहला इसमें क्या होता है, पहला होता है इसमें सिंपल फ्रैक्शन यानी साधारण भिन्न, ठीक है ना। पहला क्या होता है, सिंपल फ्रैक्शन यानी साधारण भिन्न। दूसरा क्या होता है, डेसिमल फ्रैक्शन यानी दशमलव भिन्न, ठीक है ना, दशमलव भिन्न। और तीसरा हमारे पास क्या होता है, देख लो, कंटिन्यूअल, ठीक है ना, कंटिन्यूअल यानी सतत भिन्न, जिसे हम क्या कहते हैं, सतत भिन्न कहते हैं, कंटिन्यूड NUID कर लो, कंटिन्यूड यानी सतत यानी लगड़ा, सतत या लगड़ा भी कहते हैं इसको, सतत या लगड़ा भी इसको बोल देते हैं। तो 3 तरह के भिन्न होते हैं। और देख लेते हैं सिंपल फ्रैक्शन जो हमारे पास नॉर्मल होते हैं, जैसे 4/5, 3/4, ये हमारे क्या होते हैं, सिंपल फ्रैक्शन होते हैं। डेसिमल फ्रैक्शन क्या होते हैं, 4.35 या 0.45 बार, इस तरह भी लिखा जा सकता है, या 0.473 बार या 4.37 बार, ऐसे भी इन सबको लिखा जा सकता है। आप किसी को भी उठा लो, सारे ये क्या है, डेसिमल फ्रैक्शन है, ये सारे डेसिमल फ्रैक्शन है। कंटिन्यूअल हमारे पास क्या होता है, लंगड़ा भिन्न, जैसे 1 + 1/2 + 1/2 + 3 1/3/2
2 प्लस 4, ऐसे करके जो ऐसे सतत चलते जाते हैं, जो हमारे पास सतत चलते जाते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, सतत भिन्न होते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी सुपर 30 वालों को ये बाकी सुपर 30 के साथ साथ ये नोट्स भी यहाँ पे मिलने वाली है। जो कुछ भी पढ़ा रहा हूँ इस हैंड रिटन नोट से ही मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये सारी अपलोड भी होने वाली है। ठीक है, चलो आ जाओ आगे देखते हैं। इसको मिटा देते हैं और एक एक करके समझते हैं क्या क्या होता है। ठीक है ना, चलो आओ। सबसे पहले क्या समझते हैं, सिंपल फ्रैक्शन। एकदम से बढ़िया तरीके से क्या समझेंगे, सिंपल फ्रैक्शन। सबसे पहला हमारे पास फ्रैक्शन क्या होगा, 2 मिनट। सबसे पहला हमारे पास क्या होगा, सिंपल फ्रैक्शन। चलो आ जाओ सिंपल फ्रैक्शन देख लेते हैं। सिंपल फ्रैक्शन की अगर मैं बात करूं, साधारण भिन्न की बात करूं, तो ये भी कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं। कौन कौन सा, प्रॉपर, पहला कौन सा होता है, प्रॉपर, उचित, उचित, प्रॉपर। और दूसरा हमारे पास, जब एक प्रॉपर हो गया तो दूसरा हमारे पास क्या होता है, इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर यानी अनुचित, अनुचित। ठीक है ना, इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर यानी अनुचित। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर, न्यूमरेटर यानी अंश क्या होता है, छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है। इसकी कंडीशन क्या होती है, इसकी कंडीशन भी लिख लो, कंडीशन लिख लो, P अपॉन Q। ये P अपॉन Q क्या होता है, लेस देन 1 होता है। इसका कहने का मतलब कि अगर आप 5 से 3 को भाग दोगे तो 0 पॉइंट कितना आएगा, 0.6 आएगा, जो कि किसके है, लेस देन 1 है। इतनी बात समझ में आई। अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करोगे, ध्यान से सुन लेना, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करोगे तो अगर मैं इसी को लिख दूं कितना, 5/3, तो ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। और अगर P अपॉन Q की वैल्यू देखो, P अपॉन Q की वैल्यू देखो तो किससे ग्रेटर देन, किससे हो जाएगी, 1 से हो जाएगी। और यही हमारा क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इतनी बात समझ में आई। और यहां पर भी देखो, अगर मैं इसको लिख लूं, लिखना चाहूं तो क्या लिख सकूंगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 2 5/3, 3 2 5/3। तो ये देखो 1 प्लस, ये देखो इसको मैं ये भी लिख सकता हूं, जो कि हमारा किससे बड़ा हो जाएगा, P अपॉन Q से बड़ा हो जाएगा। चलो इतनी बात समझ में आई। बढ़िया से सुपर 30 वाले एकदम स्पेशल अटेंशन देना, ठीक है ना। एकदम हैंड रिटन नोट्स, कॉपी पेस्ट का कोई काम नहीं है, ठीक है ना। वैनम एकेडमी याद रखना, वैनम एकेडमी चल रही है, ठीक है। चलो आओ फ्रैक्शन, ये इतना नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं, फिर एक और फ्रैक्शन समझते हैं, ठीक है ना। चलो आओ आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। फ्रैक्शन के बाद कुछ और बात कर लेते हैं। एकदम इतनी बात समझ में आई। चलो आ जाओ आगे चलते हैं। आगे हमारे पास क्या है, सेमी फ्रैक्शन, सेमी फ्रैक्शन, ठीक है ना। SF, ये बाकी नोट्स में सारा कुछ लिखा है। सेमी फ्रैक्शन हमारे पास क्या है, अर्धभिन्न, अर्धभिन्न क्या होता है, अर्धभिन्न, अर्धभिन्न। सेमी फ्रैक्शन किसे कहते हैं, चलो आओ एक बार समझ लेते हैं, क्या सेमी फ्रैक्शन किसे कहते हैं। यदि P अपॉन Q की वैल्यू पूर्णांक हो, यदि, मैंने क्या लिखा, यदि P अपॉन Q की वैल्यू, यदि P अपॉन Q की वैल्यू क्या हो, पूर्णांक हो, पूर्णांक हो। यदि P अपॉन Q की वैल्यू पूर्णांक हो, कैसे कह रहा हूं कि यदि P अपॉन Q की वैल्यू पूर्णांक हो, इसका क्या मतलब है, जैसे तुमने लिखा 4/4, 4/4 तो हमारे पास कितना आया, 1 आया। देखो इसकी वैल्यू P अपॉन Q, ये हमारे पास क्या है, P, ये क्या है, Q, ये देखो P और Q, और इसको हमने भाग दे दिया तो इसमें हमारे क्या आ गया, पूर्णांक आ गया। यानी पूर्णांक को क्या बोलते हैं, इंटीजर, इंटीजर हो, ठीक है ना। पूर्णांक हो यानी इंटीजर हो। इतनी बात समझ में आई। जैसे 12/3, 3 चौक 12, 4 हमारे पास क्या है, पूर्णांक है, 4 हमारे पास क्या है, पूर्णांक है। एक और रूप देख लो 4/1, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, पूर्णांक हो जाएगा। तो इस तरह की जो हमारे पास भिन्न होती है या फ्रैक्शन होता है, वो क्या कहलाती हैं, अर्ध भिन्न कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, अर्ध भिन्न कहलाती हैं। ठीक है, चलो आओ एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, चलो आ जाओ। ठीक है, सेमी फ्रैक्शन हो गया। अगला टॉपिक डाल लो, अगली हेडिंग डालो। सभी लोग बढ़िया नोट्स बनाते जाओ, हम लोग तो दे ही रहे हैं, आप लोग भी क्या करो, नोट्स बनाते जाओ। चलो मिक्स फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन देख लो क्या होता है, मिक्स फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है ना। मिश्रित भिन्न, टॉपिक डाल लो मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है ना। मिक्स फ्रैक्शन सीखते हैं, ठीक है ना। मिश्रित भिन्न, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, पूर्णांक भी होता है और प्लस क्या होता है, भिन्न भी होता है। पूर्णांक और भिन्न का क्या होता है, ये मिक्सचर होता है, ठीक है ना। पूर्णांक और भिन्न का मिक्सचर होता है। जैसे 5/3, हाँ ये 5/3, चलो 5/3 है, ठीक है। इसको क्या करो, 1 + 2/3 लिख सकते हो, ठीक है ना। 7/3,
7/3। इसको क्या लिख सकते हो, 3 से भाग दे दो इसको, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बार चला जाएगा, बचा कितना 1, ऊपर लिखो अपॉन ये 3 का 3 यहां लिखा रहने दो। ये ऐसी फ्रैक्शन हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन होती है। और इसको भी मैं क्या लिख सकता हूं, अगर इसका दूसरा रूप लिखना चाहूं तो 2 + 1/3 मैं इसको यहां पे लिख सकता हूं। ठीक है, चलो ये लिख लो मिक्स फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है ना। चलो कंपैरिजन, अब अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक डाल लो। इतना अगर स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो चलो आगे चलते हैं, ठीक है ना। जहां ना समझ में आए वीडियो को पॉज करके एक बार पीछे करके देख लेना, ठीक है। चलो आओ, एकदम बेसिक से चल रही है क्लास, एक एक चीजों को समझते जाओ। आ जाओ अगला देखते हैं, अगला देखते हैं कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है ना। कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, COF यानी भिन्नों का, भिन्नों की तुलना, भिन्न की तुलना, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन यानी भिन्न की तुलना, तुलना। मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। आप लोग क्या करना, पूरा लिख लेना, बाकी नोट्स प्रोवाइड हम लोग कर ही रहे हैं, ठीक है ना। कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, भिन्न की तुलना, ठीक है ना। भिन्न की तुलना जब जब करेंगे तो हमारे पास 2 पैरामीटर होते हैं, ठीक है ना। कौन सा, आरोही क्रम, आरोही क्रम, आरोही क्रम, और हमारे पास क्या होता है, अवरोही, आरोही क्रम और अवरोही क्रम। दो ही हमारे पास क्या होते हैं, क्रम होते हैं जिनमें हम मतलब तुलना कर पाते हैं। आरोही यानी, आरोही यानी, आरोही यानी असेंडिंग, असेंडिंग, असेंडिंग ऑर्डर क्या बोलते हैं, असेंडिंग ऑर्डर। और अवरोही यानी क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर। आरोही क्रम असेंडिंग ऑर्डर, अवरोही यानी डिसेंडिंग ऑर्डर। आरोही यानी, फिर से एक बार बता देता हूं, स्मॉल, छोटे से बड़े की ओर जाना, छोटे से बड़े की ओर जाना, ठीक है ना। आरोही, आरोही बढ़ता, बढ़ता हुआ आरोही क्रम। अवरोही यानी बिग टू स्मॉल, बिग टू स्मॉल जाना, बिग टू स्मॉल जाना, ठीक है ना। ये लो, ये एक बार नोट कर लो, फिर चलो भिन्नों की तुलना स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। फिर भिन्नों की क्या करते हैं, तुलना भी करना स्टार्ट करते हैं। कैसे कैसे, देखो केस फर्स्ट इसमें क्या होता है, जब जब भिन्नों की तुलना करते हैं तो हमारे पास पहला केस क्या आता है, केस फर्स्ट लिख लो। पहला केस हमारे पास क्या आता है, देखो जब कभी भी पहला केस आए तो पहला केस ऐसा होता है जैसे 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, ऐसा करके। यहां पे देखो इन सारे भिन्न में एक चीज कॉमन है, इनका जो हर दिख रहा है ना, हर क्या है, इक्वल है। इनका हर क्या है, देखो इक्वल है, इक्वल है कि नहीं है, इनका हर जो है इक्वल है। और जब कभी भी हर इक्वल हो, जब कभी भी डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर, जब कभी भी डिनोमिनेटर इक्वल हो तो कैसे बताओगे कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी भिन्न छोटी है। तो जब कभी भी लिख लो, जब कभी भी डिनोमिनेटर बड़ा हो, जब कभी भी डिनोमिनेटर इक्वल हो, तो जो अंश में, अंश तो सबका क्या करो, अंश चेक करो, अंश चेक करो। जिसका अंश बड़ा वो भिन्न क्या हो जाएगी, बड़ी। जिसका अंश बड़ा वो भिन्न क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। यानी अगर डिनोमिनेटर सेम है, अगर डिनोमिनेटर यानी हर क्या है, इक्वल है, तो हमारे पास जिसका न्यूमरेटर यानी जिसका अंश बड़ा होगा वो भिन्न क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो यहाँ पे सबसे बड़ी भिन्न क्या है हमारे पास, इसको मैं क्या लिखूं, आरोही क्रम में स्मॉल से बिग लिखता हूं। तो ये स्मॉल से बिग में ही लिखी हुई है। इसका अवरोही क्रम देखो, घटते क्रम में सबसे बड़ी हमारे पास क्या हो जाएगी, 5/8। ठीक है, उससे बड़ी, उससे छोटी 4/8, उससे छोटी 3/8 और सबसे छोटी क्या हो जाएगी, 2/8। ठीक है, ठीक है, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो एक बार क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है ना। चलो पहला केस समझ में आया, जिसमें क्या होगा, अगर हर समान हो, अगर सबका हर क्या हो, इक्वल हो, तो सबसे बड़ी कौन सी होती है, जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा वो भिन्न क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी। और जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा वो भिन्न क्या हो जाएगी, सबसे छोटी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो केस सेकंड देख लेते हैं। केस सेकंड, केस सेकंड हमारे पास क्या है, और उसको भी समझ लेते हैं जल्दी से, 2 मिनट के अंदर केस समझ लेते हैं। केस सेकंड भी देखो, केस सेकंड हमारे पास क्या होता है, केस सेकंड देखो, केस सेकंड होता है जैसे, केस सेकंड जैसे लिखा हुआ है 1/2, 1/3, 1/3, 1/4, 1/5, ये लिखा हुआ है 1/2, 1/3, 1/4, 1/5। ठीक है, अब इसमें देखो न्यूमरेटर क्या है हमारे पास, 1 है, न्यूमरेटर 1 है, न्यूमरेटर 1 है, न्यूमरेटर। तो यहाँ पे क्या है, न्यूमरेटर यानी अंश, अंश क्या है, समान है। यहाँ अंश क्या है, समान है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, अंश हमारे पास समान है। ठीक है, जब कभी भी अंश समान हो तो अब हमें इसको क्या लिखना है, कौन सी भिन्न,
कौन सी सबसे बड़ी होगी, कौन सी सबसे बड़ी होगी? तो सबसे बड़ी कौन सी होगी? सबसे बड़ी, आओ देख लेते हैं 2 मिनट में। देखो, जब कभी भी भिन्नों का अंश समान हो तो सबसे बड़ी भिन्न वो होती है जिसका हर सबसे क्या होता है? छोटा होता है। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी? जिसका हर क्या होगा? सबसे छोटा होगा। तो यहां सबसे बड़ी भिन्न कितनी है? 1/2। उससे छोटी कितनी है? 1/3। उससे छोटी 1/4 और उससे सबसे छोटी 1/5। सबसे छोटी 1/5, ठीक है ना? सबसे छोटी 1/5। और अगर बढ़ते क्रम में लिखूं तो सबसे छोटी 1/5, उससे बड़ी 1/4, उससे बड़ी 1/3 और सबसे बड़ी 1/2। ये लो, ये हमारा 2 क्रम में लिखना हो गया कंपैरिजन, ठीक है ना? ये 2 तरह के केस, ठीक है। अब चलो एक तीसरा केस भी देख लेते हैं। 2 केस समझ में आए? पहले वाले में क्या था? हर समान था। और इस वाले में क्या है? अंश क्या है? समान है। इसमें क्या है? अंश क्या है? समान है। और जब कभी भी अंश समान हो तो सबसे बड़ी कौन सी होती है? सबसे बड़ी वो होती है जिसका हर क्या होता है? सबसे छोटा होता है। इस बात को कॉपी में क्या कर लेना? इस बात को कॉपी में लिख लेना, ठीक है। चलो आओ अगला देख लेते हैं। अगला टॉपिक हमारे पास क्या है? इसी में कंपैरिजन। अगला टॉपिक डाल लो कंपैरिजन का। कंपैरिजन कैसे? कंपैरिजन अब क्या करेंगे? विद द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब हम कंपैरिजन कैसे करने वाले हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। चलो अगली मेथड लिखो कंपैरिजन में क्या है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना? अगली मेथड क्या है हमारे पास? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हम कैसे फ्रैक्शन का कंपैरिजन करते हैं और उसको भी समझ लेते हैं। जैसे देखो, हमारे पास 7/9 है हमारे पास, ठीक है। देखना, ये हमारे पास क्या है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। 7/9 और 11/12 दो हमारे पास है। अब इसमें हम क्या करेंगे? हमें बेसिकली बताना क्या है? स्मॉल बताना है, कौन सी छोटी है और कौन सी बड़ी है, ठीक है। इन्हीं दो पे चर्चा हो रही है, ठीक है, आरोही और अवरोही क्रम में, ठीक है ना। तो चलो आओ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। कैसे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन? इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो और इसको किससे कर दो? इससे मल्टीप्लाई कर दो। तो 12 से 84 हो जाएगा, 12 से 84 और 11 नैया 99। तो हमने क्या किया? बेसिकली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहां पे कर दिया। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद देखेंगे कि कौन सी संख्या हमारी बड़ी है, 99 बड़ी है कि 84 बड़ी है, ठीक है ना। अगर हमारे पास 99 बड़ी है तो 99 की तरफ वाली भिन्न जो है 11/12 वो हमारी बड़ी हो जाएगी किससे? 7/9 से। और इसी तरह से हम क्या करेंगे? कंपैरिजन मेथड से भिन्नों को पता लगाएंगे कि कौन सी भिन्न हमारी बड़ी है और कौन सी भिन्न हमारी छोटी है, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना। चलो आओ फिर उसके बाद एक क्वेश्चन है तुम लोगों के लिए, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कर देना। 13/12 और 14/15, 13/12 और 14/15। देखो बने रहो क्लास में, सुपर 30 बैच है, स्पेशल अटेंशन करके रखो। जो क्वेश्चन पूछूं उसका आंसर एक बार कर देना, ठीक है। इसमें से बताना है कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या हमारी छोटी है, ठीक है ना। चलो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर डाल देना, ठीक है ना। चलो अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हुआ, ठीक है ना। अगला हमारे पास क्या है? अगला देख लो, अगला डिफरेंस मेथड। चलो डिफरेंस मेथड से पता लगाते हैं कि कैसे हम संख्याओं को या भिन्नों को बड़ी या छोटी बता सकते हैं, ठीक है ना। अगले हमारे पास क्या है? डिफरेंस मेथड। देखो डिफरेंस मेथड को समझने के लिए सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है ना। 4/7 और 5/13, 4/7 और 5/13 इनमें से बतानी है कौन सी बड़ी है। वैसे अगर तुम बताना चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके 2 मिनट में बता सकते हो। 13 चौको 52 और 7 पना 35। हमारे पास बड़ी कौन सी निकल के आ रही है, ठीक है ना। ये वाली हमारे पास बड़ी निकल के आ रही है। लेकिन अभी हम क्या सीख रहे हैं? डिफरेंस मेथड जो हमें किसमें? लंबे क्वेश्चन में काम करेगी, जब 4-6 वैल्यूज इकट्ठा आ जाएंगी। देखो डिफरेंस हमें किसका निकालना है? इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, ठीक है ना। इन दोनों का क्या निकालना है? डिफरेंस। 4 और 7 के बीच में डिफरेंस कितना होता है? 3 का। 4 3 7 और यहाँ पे कितने का डिफरेंस हो गया हमारे पास? 5 5 10, 5 3 8 का डिफरेंस यहाँ पे हो गया। अब आपको क्या करना है? 3 और 8 का एलसीएम ले लो। 3 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 24 एलसीएम। 3 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 24। अब क्या करो? 3 को डिवाइड करो 24 से, तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 3 से भाग दो, 3 8 24 और जो 8 आया उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो? 4 से, तो 8 चौक
32, ठीक है। अब यहां से देखो 8 त्रिक 24 और 3 को किससे मल्टीप्लाई करो, 5 तिहाई 15। अब देखो कौन सी बड़ी है, कौन सी बड़ी है, तो 32 हमारा बड़ा है, इसका मतलब 4/7 इज ग्रेटर देन 5/13, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, ठीक है ना। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आओ, ये कॉन्सेप्ट अगर समझ में आया, वैसे भी अगर तुम देखो तो 13 चौको 52, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से देखो 7 पना 35, तो भी हमारे पास यही बड़ी निकल के आ रही है, ठीक है ना। चलो आओ, एकदम धमाकेदार तरीके से हैंड रिटन नोट्स भी मिलने वाले हैं सुपर 30। जो लोग नहीं ज्वाइन किए हैं ज्वाइन कर लो, जल्दी से ज्वाइन कर लो, सिलेक्शन के करीब हो, ठीक है ना। चलो आ जाओ आगे, अपने पास क्या है, डिफरेंस मेथड हो गई। अब उसके बाद अगला देखो रिकरिंग चालू करते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा रिकरिंग भी समझ लो। देखो रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, अगला हेडिंग डालो अगला रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, जिसको हम क्या कहते हैं, अशांत दशमलव, ठीक है ना। अशांत दशमलव, ये लो, अब दशमलव यहां से चालू हो गया, ठीक है ना। अशांत दशमलव क्या है हमारे पास, देखो जैसे कुछ संख्याएं तुम लोगों ने देखी होगी, जैसे 1/3 को हम क्या लिखते हैं, 0.3333। और ये कोई मुझसे पूछे कि भैया ये 33 कहां तक जा रहा है, तो मैं कहूंगा इनफाइनाइट तक जा रहा है, यानी इसको, ये हमारे पास क्या है, अशांत दशमलव है। यानी यहां पे देखो कितनी बार हम पता नहीं लगा पा रहे हैं कि 3 कितनी बार है, ठीक है ना। तो यानी ये हमारे पास क्या है, अशांत दशमलव है। इसका और रूप देख लो, इसको और कैसे लिखा जाता है, 0.3 बार करके भी लिखा जाता है, जैसे 0.333, और इसका भी मतलब सेम होता है। जैसे 0.46 के ऊपर अगर बार लगा है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0.46 और ये कहां तक, इनफाइनाइट तक चलता जाएगा, ठीक है। तो चलो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं और इसका क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं कि आखिर रिकरिंग डिजिट को एग्जाम में क्या आता है। एग्जाम में रिकरिंग डिजिट को किसमें, P/Q में कन्वर्ट करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। और एग्जाम में प्रीवियस ईयर में आपको यह भी पूछा जा सकता है कि अगर 0.3 बार में अगर मैं 1920वां टर्म देखूं, 1920वां टर्म मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, और ऐसे कर करके 1920वां टर्म देखूं, तो 0.3 बार में 1920वां टर्म क्या आएगा, तो आंसर भी क्या होगा, 3 ही होगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी। ये देखो हैंड रिटन नोट्स है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसमें पूरे डाल रखे हैं, ठीक है ना। चलो आ जाओ, सुपर 30 ज्वाइन कर लो जल्दी से सब लोग, एकदम तैयारी में जुट जाओ। चलो और देखते हैं सबसे पहले क्या है, शॉर्ट ट्रिक समझने से पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट भी समझ लो, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक तो बताएंगे ही, कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। चलो आ जाओ, कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं। देखो जैसे हमारे पास कोई संख्या है, जैसे हमारे पास 0. या 1/3 को मैं क्या लिख सकता हूं, 0.3 बार लिख सकता हूं, और इसे मैं 0.3333 और डॉट करके इनफाइनाइट तक जाने देता हूं, ठीक है ना। अब चलो आप कॉन्सेप्ट समझते हैं कि किसी भी संख्या को, किसी भी नॉन रिकरिंग यानी रिकरिंग डिजिट को P/Q में आखिर कन्वर्ट कैसे करते हैं, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आई। तो चलो आओ, सबसे पहले मैंने क्या लिखा, माना x इज इक्वल टू 0.333 डॉट इनफाइनाइट, ठीक है ना। अब मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई 10 बोथ साइड मल्टीप्लाई क्या कर दूंगा मैं, 10 बोथ साइड। चलो बोथ साइड 10 का मल्टीप्लाई कर दो, 10x इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा, इसमें 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो एक 3 इधर आ जाएगा, तो हमारे पास क्या होगा, 3.3, ठीक है ना। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 3.33 को मैं क्या लिख सकता हूं, 3 प्लस 0.3333, और ये लिख सकता हूं, ये लिख दिया, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, 10x है और 0.3333 अगर मैं देखूं तो ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर, मैंने क्या माना था, x माना था। तो मैं क्या करूंगा, इसकी जगह में क्या लिख दूंगा, x लिख दूंगा, ठीक है। x लिख दिया, फिर उसको x को इधर ला लो तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 9x इज इक्वल टू 3। तो हमारे पास x बराबर कितना हो जाएगा, 3/9। और ये देखो 0.3 हमारा कन्वर्ट हो चुका है किसमें, 3/9 में। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। चलो अगला कॉन्सेप्ट भी समझ लेते हैं।
अगला, अब इसका शॉर्टकट ट्रिक कैसे समझेंगे और शॉर्टकट देख लेते हैं। शॉर्टकट ये तो हो गया एक तरीका, ठीक है ना, जिसमें हमें कॉन्सेप्ट पता चल गया। अब हम इससे फंसेंगे नहीं। देखो, जब भी कभी भी 0.3 बार लिखा हो, हमेशा क्या करना, बार को सबसे पहले छुपा लेना, जो दिखे उसे लिख देना, पॉइंट के साथ मत लिखना, ठीक है ना। और जितने अंकों के ऊपर बार है, जितने अंकों के ऊपर बार है, उसके नीचे क्या लिख देना, 9 लिख देना, ठीक है। ये हुआ तुम्हारा शॉर्टकट ट्रिक। चलो आओ, 0.45 बार, 0.45 बार। अब इसमें देखो 0.45, इसको कैसे लिखोगे, इसको कैसे लिखोगे, इसको ऐसे लिखेंगे कि 45, सबसे पहले बार को छुपा लेना, बार को क्या करो, छुपा लो, भूल जाओ। फिर उसके बाद अपॉन में जितनी बार, देखो जितने बार क्या है, इसमें 2 संख्याएं हैं ना, तो जितनी संख्याएं हैं, जितनी संख्याओं के ऊपर बार है, जितनी संख्याओं के ऊपर बार है, उसको क्या करोगे, उतनी बार क्या करोगे, यहां 9 लिख दोगे, ठीक है ना, 9 लिख दोगे। चलो अब जैसे मैंने कहा 4.35 बार, 4.35 बार, अब इसको कैसे लिखोगे, अरे भैया 4.35, ये तो मामला ही अलग है, ये तो विदेशी है, इस पर ध्यान ही नहीं देना। इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूं 4 प्लस 0.35 बार, लिख सकता हूं कि नहीं, 4 प्लस 0.35 बार लिख सकता हूं कि नहीं। अब देखो, इसको 4 को 4 रहने दो, प्लस क्या करोगे, कितने क्या लिखोगे, 35 लिखोगे, 35 लिखोगे। और देखो कितनी संख्याओं के ऊपर बार है, 2 संख्याओं के, तो यहां पे क्या लिख दोगे, यहां पे क्या लिख दोगे, 99। और इसको क्या कर दोगे, एक बार ऐड कर लेना, इसको एक बार ऐड कर लेना, तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ऐड कैसे करोगे, 4 गुणे 99 कर देना यहां भी, और अपॉन 99 यहां भी कर देना, तो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, और 35/99। इसको सॉल्व कर लेना, जितना आंसर आएगा कमेंट सेक्शन में आंसर एक बार जरूर करना, और P/Q के फॉर्म में ही करना आंसर, P/Q के फॉर्म में आंसर करना, ठीक है ना। चलो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर कुछ और डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। चलो इतना हो गया हमारे पास, इतना हो गया। चलो एक और क्वेश्चन, आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन है, जिसको आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में सिर्फ आंसर कमेंट करो। जो बच्चे सीरियस हैं कमेंट कर दो, आंसर कमेंट जरूर करना, ठीक है ना। और अगर सेशन पसंद आ रहा हो, कुछ अगर लग रहा हो कि हाँ कुछ सीखने को मिल रहा है, तो एक लाइक जरूर कर देना, क्यों, क्योंकि आपका जो मोटिवेशन है वही हमें काम करने के लिए प्रोत्साहित करेगा, ठीक है ना। चलो आओ आगे देखते हैं, जैसे क्वेश्चन लिखो 0.525 बार, ठीक है, 0.525 बार। अब लिखो 0.253 बार, 0.253 बार, और एक लिख लो 0.39 बार, और 4.59 बार, ठीक है ना, 3.67 बार। इन सब का आंसर आपको क्या करना है, कमेंट करना है। इन सब का आंसर आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, ठीक है। चलो ये तो हो गई बात इन सब की। अब देखो इसका दूसरा टाइप भी देख लेते हैं थोड़ा सा। देखो आओ, जैसे हमारे पास लिखा हुआ है 0.359 और यहाँ पे बार लगा हुआ है। अब इसको कैसे करोगे, अब यहाँ पे तो देखो 3 पे बार लगा ही नहीं हुआ है, 3 तो अकेला छूट गया, बाकी 2 पे बार है, ठीक है ना। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो, तो बने रहना कहां, वैनम एकेडमी, ठीक है ना, वैनम एकेडमी पर बने रहना, और अगली क्लास में इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, ठीक है। सस्पेंस है, मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद, बने रहना। सुपर 30 बैच में ये देखो PDF बनी हुई है, अभी भी डेसिमल बहुत बचा हुआ है, 2-3 वीडियो में प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। चलो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, धन्यवाद।